नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 14 जून फ्राइडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया एजुकेशनल पर्पज से, जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो वॉच लिस्ट पे लगा करके। तो चलिए क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे कंटेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। तो पहला स्टॉक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देखिए। ये कॉन्स्टेंटली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है ये काफी टाइम से। ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आता है और वहीं से बाउंस बैक लेकर के स्टॉक आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर 2-3 बार इसी लेवल पर आया, और अभी फिलहाल रिसेंटली भी इसी लेवल पर कई बार ये स्टॉक आ करके बाउंस बैक ले रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने यहीं से बाउंस बैक लिया था, आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो हम इसको क्या करेंगे, इसी लेवल के आसपास हम पिक करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो 20 वीक मूविंग एवरेज है 520, उसी के आसपास में 520 से लेकर के 525 के बीच में अगर ये 3% नीचे आता है तो ये स्टॉक आपके बाइंग रेंज में आ जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। 515 का स्टॉप लॉस लगा करके 5% के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स भी बेसिकली एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, और बहुत मुश्किल से ये अपना लाइक रिसेंटली काफी टाइम से ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया जा रहा है। तो अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं इसने एक बड़ा रिजेक्शन दिया है ड्यूरिंग दैट इलेक्शन रिजल्ट वीक, और उसके बाद वो अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रहा है। तो बस ये रीटेस्ट और इसका जो 50 वीक मूविंग एवरेज है उसके अंदर में भी आ सकता है, क्योंकि वो गैप बहुत कम हो रहा है येलो और ब्लैक लाइन का। तो उस बीच में हम कहीं पर भी इसको 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच में कहीं पर भी बाइंग के लिए ले सकते हैं। तो 1096 से लेकर के 1124 की रेंज में अब इस स्टॉक को 3% की रेंज में कहीं पर भी पकड़ लीजिए, अच्छे प्राइस लेवल के ऊपर एंट्री करने के लिए 5% का टारगेट रखा लगाइए, और 1086 के स्टॉप लॉस के साथ अब इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है पूना वाला फिनकॉर्प। पूना वाला फिनकॉर्प हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देखिए, क्योंकि इट इज ऑल्सो परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक, और ये ट्रेंडिंग स्टॉक आप देख सकते हैं बहुत कम बार अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आता है और फिर वहां से बाउंस बैक लेता है। आप देख सकते हैं ये 5-6 बार इधर, ये 7-8 बार इधर आया, और अभी वापस स्टॉक इस लेवल के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल हो जाता है। ये ऑलरेडी अपने 50 वीक मूविंग एवरेज को पिछले वीक भी टेस्ट किया है, इलेक्शन का रिजल्ट आया था, इस वीक में भी टेस्ट लेकर के रिजेक्शन दिया है। तो हम लोग इसको इसी प्राइस 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में पिकअप करने की कोशिश करेंगे, जो इसका 428 का लेवल है 50 वीक मूविंग एवरेज का। तो 428 से लेकर के 436 के बीच में आप कहीं पर भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। 424 का स्टॉप लॉस लगाइए और 5% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। तीनों की तीनों बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है। शायद प्राइस लेवल एंट्री ना आए तो चेज नहीं करना है इसको, बट सही लेवल पर प्राइस एंट्री हो जाती है तो ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया से 5% का रिटर्न दे करके निकल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।